नमस्कार। रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। सभी 12 राशियों के लिए ये बात सुनना इसलिए आवश्यक है कि इन 12 की 12 राशियों के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व क्या महत्व रखता है और किस राशि के लिए उस दिन कौन से परिणाम लेकर आएगा। ये विषय जितना पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही महिलाओं के लिए, माताओं के लिए और बेटियों के लिए भी आवश्यक है। नई नई जानकारी लेना कोई बुरा नहीं है। इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है उसकी 2-3 विशेषताएं हैं और ये सुनना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि 19 तारीख के अलावा रक्षाबंधन का दूसरा दिन नहीं है। हर वर्ष एक तरह की अफवाह उड़ती है कि इस तारीख को मनाएं या इसको मनाएं। 19 तारीख फाइनल कर दी गई है। शास्त्रों के अनुसार, धर्म और शास्त्र और पुराणों के अनुसार पूर्णिमा जो है ये सोमवार के दिन 19 तारीख को होगी। और हर वर्ष भद्रा का डर लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन भद्रा हर वर्ष ही, चूंकि मकर राशि में चंद्रमा होता है और भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में होता है, इसलिए ये भद्रा हानिकारक नहीं होती है। लेकिन जो लोग भद्रा से डरते हैं, भद्रा क्या है? शनि और यमराज की बहन है। उसके काल में भद्रा उस दिन दोपहर के 1:31 तक रहेगी। भद्रा का 1:31 तक रहना तो ये डराता है लोगों को, लेकिन जिनको भ्रम है या डर है वो लोग 1:31 के बाद इस पर्व का आयोजन कर सकते हैं, नियम से, विधि विधान से और मंत्र के साथ। लेकिन 12 राशियों में किस किस राशि के लिए ज्यादा अच्छा परिणाम, ये योग स्पेशल बन रहा है उस दिन, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र पर रक्षाबंधन का पर्व होगा। कई बार ये पंचक नहीं होते हैं और पंचक इस साल भी नहीं है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र चूंकि मंगल का नक्षत्र है और ये वर्ष, इस वर्ष का राजा मंगल है और उस राजा के नक्षत्र पर इस पर्व का आयोजन होना ज्यादा शुभ इसलिए होगा क्योंकि वह राजा बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में संयुक्त रूप से युति करते हुए विचरण कर रहा है। अब पहले मैं मंत्र बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि 12 में से किस राशि के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व किस बहन और किस भाई के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्र यह है कि श्रद्धा पूर्वक चावल लेकर के, अक्षत बोलते हैं, टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत, बहन अपने भाई के माथे पर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सभी रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि के देने वाले भगवान गणेश की कृपा एकदम होती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो बहन है वो तिलक लगाए, चावल लगाए माथे पर और रक्षा सूत्र बांधते समय, क्योंकि सभी लोग संस्कृत नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, अगर जानते हैं तो आप गूगल से या इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो इसका भावार्थ समझिए। ये न बद्धो बलि राजा, ये न, मैंने जिस से राजा बलि को बांधा गया, जिस रक्षा सूत्र से, दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल, यानी के लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति भगवान विष्णु को, जो वहां द्वारपाल की ड्यूटी कर रहे थे,
उनको छुड़ा लिया। इस प्रकार भाई का एक दायित्व होता है इस पर्व पर अपने बहन की रक्षा करने का वचन देता है। और ये इससे बड़ा पर्व इस संसार में कोई नहीं है। भाई और बहन के प्रेम को कई हजार गुना बढ़ाने वाला। और यहाँ एक चीज नोट करने की है, ये जितनी भी बहनें हैं इस संसार में सबसे अधिक प्रेम अगर करती हैं तो अपने भाई से करती हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी ने भी अशोक वाटी में तरण धरी ओट कहत वे देही सुमीरी अवधपति परम स्नेही। तरण जो है तिनके को अपना भाई माना और भाई को बीच में रखा, रावण के और उसके बीच में तिनका आया। तो ये गंभीर विषय है, हर आदमी इस बात को नहीं समझेगा। और वो इस बात को समझें कि जब बहन को भाई 100 रुपया देता है, मान लिया, तो वो कई जगह लोगों को प्रशंसा करने के बजाय 100 रुपये की बजाय बढ़ा चढ़ा करके बताती है मेरा भाई ये भी लाया, मेरे लिए ये मिठाई लाया, ये कपड़े लाया, इतने आभूषण लाया, इतने पैसे दिए। 10 रुपये देगा तो पहले हम देखते थे कई साल पहले, भाई ने 10 रुपये दिए तो बताती है मेरा भाई बहुत पैसे दे के गया रक्षाबंधन पर। ये प्रेम है। उसका पति जीवन भर कितना सोना चांदी दे उसको, वो इतना महत्व नहीं रखता। जिस दिन रक्षाबंधन पर जो दिया गया 1 रुपया या 100 रुपया या 1000 रुपया, वो बहुत बड़ा मायने रखता, वो प्रेम का प्रतीक बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि के भाई और बहन उस दिन बहुत हर्षित और अत्यंत प्रसन्नता से इस पर्व को मनाएंगे, क्योंकि इनका बृहस्पति मंगल द्वितीय भाव में, एकादश में शनि और चंद्रमा आपके अच्छे भाव में होगा, दशम भाव में होगा। कीर्ति, मान सम्मान, अत्यंत हर्ष उल्लास का पीरियड। मंगल और बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे, आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा, दोनों भाई बहन के लिए अत्यंत शुभ पर्व माना जाएगा। मिथुन राशि, बहन हो या भाई हो, भाग्य स्थान में आपके शनि, आपके उस दिन आवागमन और ट्रैफिक को लेकर के कुछ समस्या अवश्य आ सकती है। अष्टम चंद्रमा होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। मिथुन के लिए कुछ कष्टकारक अवश्य बाधापूर्ण रह सकता है, सावधानी रखें। अब आया कर्क राशि, अत्यंत शुभ, भाई बहन के बीच में अच्छा प्रयोग और संयोग और अच्छा योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में होगा आपके। अब सिंह के लिए छठे भाव में चंद्रमा, दशम में मंगल और बृहस्पति की युति, ये पर्व आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, भाई और बहन दोनों के लिए। अब आइए कन्या, कन्या के लिए पंचम चंद्रमा और भाग्य स्थान में होंगे मंगल और बृहस्पति, अत्यंत शुभ फल और परिणाम देगा। तुला के लिए चतुर्थ चंद्रमा, मन अशांत, व्यर्थ की भागदौड़, लेकिन अच्छे वाहन का सुख भी मिलेगा, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेगी। जल्दबाजी ना करें, तुला को उस दिन ज्यादा संयम बरतना होगा। चतुर्थ चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देता है, क्योंकि अष्टम में मंगल भी है, इसलिए सचेत होकर कार्य करें। वृश्चिक के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा भाग्य स्थान को देख रहा है, अत्यंत शुभ परिणाम, बहन और भाई दोनों के लिए अच्छे परिणाम लेकर के और कई प्रकार के लाभ, कई प्रकार के शुभ संयोग और प्रयोग आपके लिए होंगे। आप महसूस करेंगे उस दिन खास तौर से आपके लिए नए नए समीकरण बन रहे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, राहु, चंद्रमा, सारे ही तो ग्रह आपके लिए अनुकूल होंगे। अब धनु के लिए धन, दौलत, मान सम्मान, अच्छी भाषा का प्रयोग, बहन भाई के बीच में अच्छा प्रेम, लेकिन आपको
इस दौरान आवागमन में, आपके ट्रैफिक में, आपके प्लानिंग में कुछ एरर, कुछ कष्ट, कुछ बाधा, यात्रा में कष्ट होगा अगर आप दूर से यात्रा करके अपनी बहन और भाई से मिलने के लिए जाते हैं तो। इसलिए प्रिवेंशन, बहुत सुरक्षा के साथ जाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। वैसे उस दिन ग्रह बहुत अच्छा है आपके लिए। सांकेतिक भाषा में मैंने बताया कि आपके आवागमन में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आया मकर राशि। मकर राशि में स्वयं चंद्रमा बैठा होगा, बृहस्पति की दृष्टि होगी, नए नए योग और भाई बहन के बीच में इतना खुशी और प्रेम और मिठाई के साथ साथ प्रेम की जो माधुर्यता होगी वो आपके रक्षाबंधन के पर्व पर चार चांद लगाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कुंभ राशि पर आते हैं। अष्टम भाव में आपके केतु। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। रिश्तेदारी में आप जाते हैं या जाती हैं तो आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो किसी को आहत कर सकता हो। कुंभ राशि वाली बहनें या भाई हो, संयम जरूर बरतना है, अन्यथा उस दिन आपको क्रोध आएगा। है तो प्रेम का बंधन, रक्षा का बंधन, और वो वहां विवाद का कारण ना बने, इसलिए कुंभ राशि को, चूंकि द्वादश भाव में चंद्रमा होगा तो अपने नियम, कानून, लाइफस्टाइल, बातचीत, बिहेवियर पैटर्न शुड बी अप टू द मार्क। व्यावहारिक अच्छा, जिस प्रकार से त्योहार मनाते हैं उसी श्रृंखला में आप सिद्धांतों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलें। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो कड़वाहट आ सकती है संबंधों में। अब आया 12वें भाव की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि पर लाभ स्थान में चंद्रमा होगा। भाई बहन के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता, और मीन राशि की भाई हो चाहे बहन हो, दोनों के लिए अद्भुत, ऐतिहासिक और अच्छे वातावरण में ये पर्व मनाया जाएगा और आपके लिए अत्यंत खुशी का माहौल होगा। जो बहनें हैं उस दिन उत्साहित रहेंगी और भाई के अंदर जो प्रेम उत्पन्न होगा वो भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस वर्ष खास तौर से बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। पिछले साल के रक्षाबंधन पर ये स्थिति नहीं थी, इसलिए जोश के साथ और खुशी के साथ सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये वर्ष रक्षाबंधन का भाई और बहन के बीच में जो एक इतिहास बनता है वो बनेगा। आप लोगों के अंदर प्रेम बना रहे, इस बात के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, आशीर्वाद। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।